सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया भारत माता का परिवार है और भारत मां सभी बुराइयों से सुरक्षा के लिए हमारी शक्ति है। तो हम सब भारत मां का नारा लगाते हैं 3 बार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज राजधानी के इको गार्डन में मौजूद हजारों फील्ड के तमाम साथीगण हमारे उपस्थित हुए हैं। राजधानी की प्रमुख सड़कों पर सहारा इंडिया परिवार के दूर दराज से आए, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जोश से भरी नए पाने की लहरें सेबी के खिलाफ हिलोरे मार रही। पूरे अनुशासन के साथ, बहुकदक के साथ हम अपनी बातों को रख रहे हैं। सहारा इंडिया परिवार के साथी सेबी से 24,000 करोड़ वापसी की मांग कर रहे हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या सेबी संस्था है तो भारत सरकार की है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी संस्था ने संस्था का 24,000 करोड़ वापस नहीं किया। 100 महीने से प्रतिबंध लगा, पूरे 100 मंथ हो गए साथियों। सरकार के संज्ञान में है, 100 महीने से प्रतिबंध लगा है, एम्बार्गो लगा। भुगतान का गंभीर संकट, देश भर में ज्वलंत समस्या, करोड़ों सम्मानित निवेशक दर दर भटक रहे हैं। सिर्फ कारण और सिर्फ मात्र कारण से भी बीच में सबसे बड़ा अड़चन हमारा सेबी संस्था है। सेबी के बारे में ही हमारा कहना, सेबी सीधे सीधे मनमानी कर रहा है, बड़े भाई की भूमिका नहीं निभा रहा। सहारा इंडिया परिवार छोटा भाई, लेकिन सेबी के उच्चाधिकारी यहां हो तो सुन ले, या दिल्ली में बैठे मुंबई में सुने। आवाज माननीय हमारे यहां हमारे सम्मानित मीडिया के साथीगण है, उन तक पहुंचाए कि सेबी बड़े भाई की भूमिका नहीं निभा रहा है। पिछले 8 साल से ज्यादा हो गए, हमें परेशान करके रख दिया है। ये 44 वर्ष में हमारा संस्था कभी सड़कों पर नहीं उतरा। यहाँ न ट्रेड यूनियन है, न कोई मालिक है, सिर्फ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग संस्था हमेशा नियमों कानून का पालन करती आई। आज मजबूर कर दिया सेबी ने कि राजधानी की सड़कों पे यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के सामाज कार्यकर्ता यहाँ अपनी आवाज को बुलंद करने आए। यही इको गार्डन से आवाज जा रही पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क में कि सेबी होश में आ जाओ, वरना अभी तो यह लड़ाई है, आवाज से शुरू हुई लड़ाई है, यह रुकने का नाम नहीं लेगी हमेशा। साथियों, हम सहारा इंडिया परिवार के लोग अपने अस्तित्व के 44वें वर्ष में एक अनुशासित, प्रतिबद्ध और प्रतिबद्ध, गुणवत्ता के प्रति सचेत और कानून पालक व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। हम सबके जीवन का एक चुनौतीपूर्ण समय भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों का उत्साहपूर्वक पालन करते आ रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति गहरा सम्मान, हमें न्याय का पूरा भरोसा। लेकिन ये सेबी संस्था मनमानी करते हुए गुमराह कर रही है सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। तो हम यह अपील करते हैं इस मंच के माध्यम से कि सेबी हमें न्याय दो, 24,000 करोड़ वापस दो, ताकि सम्मानित निवेशकों का भुगतान हो सके। गरीबों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, क्या अभी भी समझ में नहीं आ रहा? सेबी को सहारा की चुनौती है, असत्य पर हमेशा सत्य की विजय हुई है। सहारा इंडिया परिवार अपनी वचनबद्धता से कभी पीछे नहीं रहा और जिसने हमेशा कानून और कानून की भावना का, हमेशा आधारभूत मूल्यों का, हमेशा नैतिकता आदि को हमेशा सम्मान दिया। सेबी के पूर्व चेयरमैन थे, तत्कालीन चेयरमैन द्वारा किए गए सभी कार्य सहारा को मीडिया ट्रायल के द्वारा भारी नुकसान पहुंचाया गया। आज उसी का खामियाजा सहारा इंडिया परिवार भुगत रहा। वो रिटायरमेंट हो गए, मजा ले रहे होंगे, देख रहे होंगे टीवी चैनल में, वहां सहारियन ऐसा परेशान हुए, मैंने तो बर्बाद कर दिया। अरे बर्बाद तुम हुए हो, तुम्हारी पुश्तें बर्बाद हो जाएंगी। सहारा की तो गाढ़ी कमाई है, सहारा में काला धन 1 रुपया नहीं है। हमारे मुखिया ने हमेशा कहा है कि सहारा इंडिया परिवार में 1 रुपया काला धन नहीं। अगर कोई दिखा दे, कोई प्रमाणित कर दे, हैंग कर दे मुझे,
ऐसे मुखिया पर हम सबको नाज है, गर्व है। पूजनी सहारा सिंह जी, ऐसा परिवार, भारत माता का परिवार, चुनौतियों से भरा, बुलंदियों से भरा, गौरव गाथाओं से भरा, फिर भी इस संस्था को परेशान करने का कार्य सेबी ने किया, सेबी के उच्चाधिकारियों ने किया। अभी भी मौका है, सचेत हो जाए। हम निवेदन करते हैं, बड़ी विनम्रता पूर्वक उनका आदर सम्मान करते हैं, युद्ध नहीं करते, लेकिन हाँ ये आप बात जरूर है कि हमारे 12 लाख कार्यकर्ता, करोड़ों सम्मानित निवेशक, इनका जो हक आप मार रहे हैं गैर कानूनी, ठीक नहीं। तो सेबी का दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य, सेबी ने देश भर के नागरिकों से सच्चाई को छिपाया। इस चीज को हमारे मीडिया के साथी जरूर उजागर करें, हमेशा ट्रायल हो। देखिए, मैं एक किताब भी लाया हूं, ये किताब भी बन चुकी थी करीब, ये 2011 से मैटर शुरू हुआ, 7 जनवरी 2011 से, और इस तमाम चीजों पे विशेषज्ञों ने अपनी राय दी। माननीय संसद में भी ये बात बहस हुई, कानून, केंद्रीय कानून मंत्री ने भी सच्चाई को उजागर किया कि सहारा सत्य है और सेबी गलत। इस चीज को पूरी दुनिया जानती, सब कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की हियरिंग ऑनलाइन, फिर भी ऐसा कृत्य सेबी क्यों कर रहा है? आखिर सेबी जवाब दो, जवाब दो। आप मौका नहीं है, यह आक्रोश से गुस्सा फूट चुका है। गली कूचे में हमारे सम्मानित निवेशकों का धैर्य टूट रहा है। हमने उनको रोक रखा है कि आपकी लड़ाई हम सहारा परिवार के लोग लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, कोई गैर कानूनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा न्याय के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया। लंबे समय से ये मामला चल रहा है। अब हम सब सहारा इंडिया के कार्यकर्ता साथी यहां मौजूद हुए हैं, जो अनपेड और पेड राज सहारा के पास, सहारा का सेबी में जमा है। कुल मिला के 24,000 करोड़ वो तत्काल वापस हो, शीघ्र वापस हो, ताकि भुगतान का संचालन शुरू हो। भुगतान एकदम ठप है, ठहराओ। खुलेआम चिल्ला चिल्ला के हम लोग इस बात को कह रहे हैं, हमारे सम्मानित निवेशक हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन सरकार की सेबी संस्था सेबी क्यों साथ नहीं दे रही? मैं तो यूं कहूंगा कि भाई सरकार की सेबी संस्था सेबी, तो मैं इन्हीं बातों के साथ बहुत आग्रह करता हूं अपने नियामक संस्था से, रेगुलेटर अथॉरिटी से, कि वे 24,000 करोड़ जो डिपॉजिट रखा है सेबी वर्षेक सहारा अकाउंट में, उसको सहारा के खाते में ट्रांसफर करे, ताकि हम सबका भुगतान सामान्य रूप से शुरू हो सके। और आपका गुणगान हम करेंगे पूरे दुनिया में, क्योंकि एक बहुत ईमानदार अच्छी संस्था है सेबी, जिसने हम सबको गवर्न किया। लेकिन इस समय मनमानी पे उतार वो ये ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अदब के साथ आप सबका धन्यवाद। हमारे जो दूर दराज से साथी आए हुए हैं, बंदे बंदे बंदे, धन्यवाद।